सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि देखो रियलिटी में तो हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, प्रोटॉन का चार्ज होता है +e, दोनों का सम टोटल आता है 0, जिसकी वजह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट इसने क्या कहा है कि आप मान लो कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो थोड़ा सा क्या है हमारे पास डिफर कर रहा है। अब कितना डिफरेंस है दोनों में? वन ऑफ देम इज -e। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो अपन को वही मानना जो अभी तक मानते आए हैं -e। द अदर इज E प्लस डेल्टा ई, बट प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा मानना है अपन को, E प्लस डेल्टा ई। अब अगर कोई स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट करने पे आए कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो प्लस का E होता है तो E प्लस डेल्टा ई क्यों मानूं? भाई क्वेश्चन ने गिवन कर दिया, मानना ही पड़ेगा, बोल दिया उसने, एज्यूम करना। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is zero, then delta E का ऑर्डर क्या होगा, ये पूछा। क्वेश्चन समझिए पहले तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और उनके बीच का जो एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है डी, वो उनके एटॉमिक साइज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज है। मतलब मैं इन दोनों को स्फीयर मानने की बजाय 2 पॉइंट्स मान सकता हूं। क्लियर? साथ में क्या कहा है कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पहले अपन एक बार चार्ज निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है हमारे पास? 1h1। इसमें क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन होता है। क्लियर? तो अगर मैं हाइड्रोजन पर टोटल चार्ज देखूं तो अगर कितना हो जाएगा, -e में E प्लस डेल्टा ई को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल, डेल्टा ई विल बी द चार्ज ऑन दिस हाइड्रोजन एटम, और डेल्टा ई ही इस हाइड्रोजन एटम पे चार्ज हो जाएगा। देखो रियलिटी में तो हाइड्रोजन एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक पे होता है -e और प्रोटॉन पे होता है +e। अब क्वेश्चन ने बोल दिया है कि प्रोटॉन पे E प्लस डेल्टा ई मानना है, तो दोनों का सम कितना आ गया, डेल्टा ई। तो अब हाइड्रोजन एटम्स पे, दोनों एटम्स पे जो चार्ज हो गया वो हो गया प्लस का डेल्टा ई, प्लस का डेल्टा ई। क्लियर? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इनके बीच जो लगने वाला जो कूलाम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो रखा है, बैलेंस हो रखा है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेट एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इज जीरो, कि भाई किसी भी एटम पे अगर मैं देखूँ तो दोनों की वैसे कूलाम फोर्स जो लगेगा, ध्यान से देखें तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कूलाम फोर्स से, एफ ई से, और इस एफ ई की वैल्यू हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। साथ में दोनों हाइड्रोजन का एटम्स का जो मास है वो एम एच गिवन किया है क्वेश्चन ने। तो मासेस की वजह से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, और क्वेश्चन ने कहा है कि किसी भी एटम पे अगर तुम देखो तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का नेट जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये डेल्टा ई का ऑर्डर बताना किस ऑर्डर कर रहा होगा। क्वेश्चन ना बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। देखते हैं जरा, एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, के Q1 Q2 बाई बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, जो कि अपन को दे रखा है डी, ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा ई स्क्वायर आ गया यहाँ से, जी बाई के एम एच का स्क्वायर, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √g/k/mh। अब इसका ऑर्डर पूछा तो हर एक की वैल्यू रखते हैं, जरा इधर रख रहा हूँ लेफ्ट साइड में। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √g होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.6 इंटू 10⁻11 अपॉन के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ ब्रैकेट से बाहर, एम एच की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10⁻27। हालांकि अपन से ऑर्डर पूछा, फिर भी चलो मैं एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये हो गया √ में 66.9 इंटू 10⁻20, बाहर 1.67 इंटू 10⁻27। 6.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 6.6 डिवाइडेड बाई 9, 0.73। इसका भी चलो रूट ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास √0.73। इसका रूट लिया हमने, जो कि आ रहा है 0.85, ठीक है।
इसको 1.67 से भी मल्टीपल करते हैं, 1.67, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.42 इंटू 10 की पावर। देखते हैं यहाँ से 10 की पावर -27, यहाँ से 10 की पावर -10 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई 1.42 इंटू 10 की पावर -37 कूलम। अपन से ऑर्डर पूछा है तो साफ साफ देख सकते हैं ये लेस देन 5 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 की पावर से -37 का ऑर्डर का जो चार्ज रहा होगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। बेसिकली अपन को इसमें ये समझना था कि ये डेल्टा ई किस तरीके से काम में लेना है, उसके बाद तो फोर्स को बैलेंस करके बस प्योर कैलकुलेशन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।